गोवर्धन का पूजन प्रारंभ कर दिया। और ये भी हम जानते हैं कि गोवर्धन किसका स्वरूप है। गोवर्धन कोई पहाड़ पर्वत नहीं है, गोवर्धन साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही है। भाई अगर पहाड़ पर्वत की परिक्रमा होती तो अपने बुंदेलखंड में तो बहुत सारे पहाड़ हैं, तो पर्वत के रूप में भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप गोवर्धन है। और ये आज भी चमत्कार है कि जो भी भक्त श्री गोवर्धन नाथ की परिक्रमा कर लेता है उसकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति गोवर्धन महाराज करते हैं। हमने तो ऐसे ऐसे लोग देखे जो चल नहीं सकते, बहुत मोटे, बहुत भारी, शरीर में बहुत बीमारियां, और लेकिन जब गोवर्धन नाथ की परिक्रमा का संकल्प लेते हैं, मानसी गंगा में स्नान करते ही पता नहीं शक्ति गोवर्धन नाथ कहां से दे देते हैं। नियम तो है 7 कोस वाली परिक्रमा को 7 बार, अगर 7 बार देते हैं तो हमारी समस्त कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। और कामनाओं की पूर्ति तो ठाकुर जी कर ही रहे हैं, और अगर कुछ भी ना मांगे तो साक्षात गोवर्धन ही हमारे ऊपर कृपा कर देते। उन्हें सब पता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो आइए 2 मिनट भगवान नाम का आश्रय लें, प्रेम से हनुमान जी महाराज को आसन पर विराजमान करें, फिर आज की कथा को हम प्रारंभ करें। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारो है वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारो है वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। प्रेम से तालियों की सेवा करते भाव से जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। सभी लोग जय गौ माता, जय गोपाल, जय गौ माता, जय गोपाल। नंद नदन प्रभु दीन दयाल, नंद नदन प्रभु दीन दयाल। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। मीठी मीठी तालियों को बजाते भाव भगवान को पुकार।
जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम प्यारी श्याम प्यारो श्याम प्यारो है वृंदावन धाम प्यारी श्याम प्यारो श्याम प्यारो है वृंदावन जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम 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 बोले गोवर्धन नाथ की की जय 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 श्री श्री राधे श्याम। तो कल हम लोगों ने कहा कथा को विश्राम दिया था दद्दा जी के ठाकुर जी ने गोवर्धन का खूब पूजन कराया ब्रजवासियों से और परिक्रमा करवाई। ठीक है, हम भूले तो नहीं है। गोवर्धन नाथ में मन से ठाकुर जी ने अपनी मानसी गंगा को प्रकट किया और वो केवल गंगा नहीं है, जितनी भी पवित्र नदियां हैं हमारे भारत की, गंगा, यमुना, सरस्वती, क्षिप्रा, बेन्या, भीमरथी, तुंगभद्रा, पयोषणी, चरमण्यवती, ये चंबल वाली, चंबल नदी को चरमण्यवती, ये पूरी नदियों को भगवान ने बुलाया और बुला करके एक ही कुंड में इनका आवाहन करके उसी में पूरे ब्रजवासियों को स्नान कराया। तो गोवर्धन जब जब जाते हैं ना भक्त, तो गोवर्धन में सबसे पहले परिक्रमा करने से पहले मानसी गंगा में स्नान करने का ही विधान है। एक बात और बताएं आपको, आवाज तो आ रही कि नहीं आ रही? आज कम भी आए तो भी आप लोग ज्यादा सुनना। पवित्र नदियों में जैसे जो बड़ी नदियां हैं ना, गंगा, यमुना आदि, मानसी गंगा आदि, पवित्र नदियों में घर से स्नान करके ही फिर स्नान करने का विधान है। हम लोग ये सोचे कि नहीं, हम स्नान करके नहीं जाएंगे, हम तो वहीं स्नान करेंगे। अगर व्यवस्था नहीं है तो बात एक अलग है, अगर व्यवस्था है तो घर से पहले स्नान करें, पवित्र वस्त्रों को पहन करके फिर हम उस पवित्र नदी में स्नान करें, क्योंकि वो साक्षात भगवती है। और उस गंगा आदि में जब हम नहाएं तो अपने कपड़ों को कभी नहीं निचोड़ना चाहिए नदी में, ना ही मंजन इत्यादि करके उसमें थूकना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं और हम लोग इन पर ध्यान नहीं देते। वैसे किसी भी नदी में, किसी भी जलाशय में उसके किनारे गंदगी नहीं करनी चाहिए, हमारे माध्यम से हम उसे दूषित करते हैं, ये गलत है, ये पाप है। थोड़े से आलस के कारण, थोड़े से प्रमाद के कारण और हम उनके स्वरूप को बिगाड़ देते हैं, ये गलत है। आज इंद्र को जैसे ही पता चला कि किसी छोटे से बालक ने हमारा यज्ञ बंद करा दिया,
भाई इंद्र नहीं समझ रहा है कि ये भगवान है। नंद का जो लाला है, छोरा है, छोटा सा ब्रजवासी बालक, उसने हमारा यज्ञ का विरोध किया और यज्ञ उसने ही बंद करवा दिया। अपने सामर्थक नामक गणों को बुलाया इंद्र ने, आज हम सबक सिखाएंगे। आदेश दे दिया, एक काम करो, पूरे ब्रजमंडल को तुम पानी में डुबो दो, इतनी बारिश कराओ, इतना जल वर्षण कराओ कि पूरा ब्रज पानी में डूब जाए। ये व्यवस्था कैसी है? जिसको हम पूजने लगे ना, जिसको खूब सम्मान दें, खूब मान दें और 10 वर्ष खूब पूजें और 1 वर्ष अगर पूजना बंद कर दें तो वो व्यक्ति 10 वर्ष का पूजना भूल जाता है और 1 वर्ष ना पूजने के कारण रुष्ट होकर के वो तुम्हें परेशान करता है। ये हुआ साधारण सा व्यक्तित्व। और भगवान तो इतने अपार हैं, व्यापक हैं कि भगवान को पूजो तो ठीक, नहीं पूजो तो भगवान की अपनी संतानें। पिता के लिए तो अपनी संतान प्रिय है, चाहे संतान पिता को माने या ना माने, पर पिता तो अपनी संतानों को समान दृष्टि से ही देखती है। पीताम्बरा माई के श्री स्वामी जी महाराज, उन्होंने अपने लेख में लिखा है कि मां तो इतनी दयालु है, इतनी कृपालु है कि अगर बच्चा मंदबुद्धि भी है, मूर्ख है, तो भी मां के लिए तो वो बच्चा ही होता है। मां के लिए तो वो अपना बेटा है। तो जितना ध्यान वो अपने समझदार बच्चों का नहीं रखती है, जितना ध्यान अपने मंदबुद्धि बच्चे का ध्यान रखती है मां। तो हमें सबके लिए समान दृष्टि में देखने की दृष्टि भगवान की है, इसलिए दुखी नहीं होना चाहिए। अगर हम पढ़ने लिखने में कमजोर हैं, हमारी बुद्धि कमजोर है, तो भगवान से खूब प्रार्थना करें, खूब प्रयास करें। और अगर हमें दैव योग से पिछले जन्म से के कारण, पिछले दोषों के कारण अगर हम निर्धन भी हैं, कम बुद्धिमान हैं, तो इसमें अब सोच विचार मत करो, ये विचार करो कि भगवान हमारे ऊपर सबसे ज्यादा कृपा करेंगे, क्योंकि हम समझदार नहीं हैं, हम निर्धन हैं, तो सबसे ज्यादा भगवान हमारी ही देख रेख करने वाले हैं। क्योंकि जो खाने कमाने लायक होते, समझदार होते हैं, पिता सोचता है कि वो तो खा कमा लेगा, लेकिन जो नहीं होता है उसको ज्यादा ध्यान। तो आज इंद्र को आया क्रोध, भगवान को जान ना सका, भगवान को पहचान ना सका, तो आज इंद्र ने अपने पद का, अपने बल का दुरुपयोग कर दिया। तो गणो सामर्थकौ नामा मेघानां चान्तकारिणाम् इंद्रः प्रचोदयत् क्रुद्धो वाक्यं चाहेस मान्युता। देखो, सामर्थक नामक अग्नि का नाम भी सामर्थक है और सामर्थक मेघों का नाम भी है। पर इनको कब बुलाया जाता है? जब किसी को परेशान करना हो, किसी को समाप्त करना हो, तब इनका आवाहन किया जाता है। अब तो घने घने बादल छा गए पूरे ब्रजमंडल पर, बादल गरजने लगे, बिजलियां चमकने लगी। ऐसे भयानक बादल आज से पहले कभी देखे नहीं। चारों तरफ से ऐसी गड़गड़ाहट बादलों की आने लगी तो पूरे ब्रजवासी भयक्रांत हो गए, भयभीत हो गए। बच्चे जो है रोने लगे, माताओं के आंचल में आकर के छुप गए। गोवंश परेशान है, गाय के छोटे छोटे बछड़े रमाने लगे हैं। अब तो इधर से इधर चारों तरफ जल ही जल दिखाई दिया जैसे पूरे ब्रजवासियों को। तो अपनी आत्मरक्षा कैसे करें? अब पूरे ब्रजवासी कहने लगे, भैया हम तो पहले ही कह रहे थे
कि जो नित्य प्रति हमारा हर वर्ष का नियम है, उस नियम को हम नहीं छोड़े, लेकिन हम कृष्ण की बातों में आ गए और हमने यज्ञ बंद कर दिया। अब उसी का प्रतिफल है कि इंद्र महाराज हमसे नाराज हो गए हैं और नाराज होकर के कोप करके हमें समाप्त करना चाहते हैं। पूरे ब्रजवासी बोले, लाला कन्हैया, हमने तेरी बात मानी, अब तू ही हमारी रक्षा कर। तो तेरे हाथों सौंप दी जिसने जीवन डोर, कभी बिगड़ती ना सुनी उसकी नंद किशोर। ब्रजराज से नाता जुड़ा जब है जग की, तब क्या परवाह करें, तेरी याद में आंसू बहते रहे, अलकों पे अश्रु प्रवाह करें। तो जिसने अपने जीवन की बागडोर परमात्मा के हाथों सौंप दी है, पर हमें चिंता अपनी नहीं रहती, उन्हें चिंता हमारी हो जाती है। सब उदास हो गए, ऐसे ही उदास हो गए जैसे आप लोगों के चेहरे लग रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही उदास हो गए। अब आप लोगों के तो धूप के वजह से हो रहे हैं, पर उनके बारिश के वजह से हो रहे थे। बहुत बारिश हुई, इतनी तेज बारिश। भाई अगर प्रकृति समता में रहे तब तो ठीक है, अगर विषमता में होती तो समस्या तो होती है। क्यों भाई साहब? मानो अगर धूप और बढ़ती जाए तो कब तक सहन करेंगे। और ऐसी बारिश है, बारिश अगर जितनी होनी चाहिए उतनी हो रही तो ठीक है, वो ज्यादा ही होती रहे तो जल प्रलय तो और ज्यादा खतरनाक है। अब तो पूरे ब्रजवासी भगवान से कहने लगे, लाला कन्हैया, अब तू ही हमारी रक्षा कर दे। तेरे कहने पर ही हमने यज्ञ बंद कियो और तेरे गोवर्धन की हमने खूब सेवा करी, खूब पूजा करी, खूब प्रसाद लगायो। तो गणमो सामर्थ कमु नामा, इन गणों को देख करके भगवान ने विचार किया कि अब हमें क्या करना है। कृष्ण कृष्ण महाभागा त्वन्नाथम गोकुल प्रभो, त्रातुमर्हसि देवान कुपिताद भक्त वत्सलः। दो बार कहा, एक बार किसी का नाम लो तो उतना वो सोचता है भी कोई जरूरी नहीं, बार बार नाम लो तो हो सकता है कोई जरूरी काम है। और दो बार कहा, हे कृष्ण हे महाभाग, आप तो हमारे नाथ हैं, गोकुल के नाथ हो, और आपके होते हुए हम अनाथ कैसे हो सकते हैं, इसलिए आप हमारी रक्षा करो इस गोप से। तो भगवान ने क्या किया? क्यों रे वालो, क्या किया भगवान ने? जब प्रार्थना सुनी तो 7 कोस की जो गोवर्धन है, भगवान ने अपनी इकन्नी उंगली पर धारण कर लिया बाएं हाथ की। बोले गोवर्धन नाथ की जय हो। 7 कोस के गोवर्धन नाथ। और कन्हैया की उम्र कितनी है? कितनी उम्र है कन्हैया की? 60 वर्ष। 7 वर्ष भगवान की उम्र है। अच्छा, यहाँ कोई 7 वर्ष का बालक बैठा है क्या? ये कितने, ये तो बड़ा होगा है, 11 का है, 7 का है कोई यहाँ? 7 से बड़े ही है। चलो 7 की छोड़ो, ये 11 वर्ष का भी बच्चा कभी 1 किलो का वजन लेकर के 7 दिन तक खड़ा हो सकता है क्या? है? तो ऐसे भगवान, इसीलिए तो भगवान सब कुछ करने में समर्थ हैं। भगवान ने खेल ही खेल में, जैसे कोई बालक छोटा सा बरसाती छत्ते को उखाड़ लेता है, अपने हाथ में ले लेता है, ऐसे ही भगवान ने वो 7 कोस